पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस SD और अल्ट्रा SD क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस SD मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को देखने व सुनने को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। भाजपाइयों ने बूथ स्तर पर की थी प्रसारण को देखने की विशेष व्यवस्था। रोटरी आई हॉस्पिटल में हुई हड्डी जांच शिविर का आयोजन। मशीन द्वारा हड्डी में कैल्शियम की मात्रा की गई जांच। निःशुल्क दवा का किया गया वितरण। NTA की संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेन में BNSTAV के छात्रों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। विद्यालय के जयंत राज सहित कई छात्रों ने लाया 52% से अधिक अंक। और पचम्बा में पानी की समस्या से परेशान है लोग। माले नेता ने पहुंचकर समस्याओं से हुए रूबरू, कहा कल्याणी में बनाया जाए जल मीनार। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को देखने व सुनने को लेकर लोगों में एक अलग सा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान भाजपाइयों के द्वारा भी बूथ स्तर पर कार्यक्रम के प्रसारण को देखने की विशेष व्यवस्था की गई थी। करीब 600 बूथ पर PM को सुनने के लिए युवाओं के साथ बेटियां और महिलाएं भी जुटी हुई थी। PM मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए एक अलग सा उत्साह लोगों में देखने को मिला। खासकर भाजपाइयों के द्वारा पूरे उत्साह के साथ कई स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन कर PM नरेंद्र मोदी के 100वें एपिसोड के प्रसारण को देखा गया। भाजपा ने गिरिडीह विधानसभा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बड़े बड़े LED लगाकर लोगों को PM मोदी के मन की बात कार्यक्रम से जोड़ा। इस दौरान करीब 600 बूथ एरिया प्रसारण को देखने की लाइव व्यवस्था की गई थी। जिले की धनवार विधानसभा में जहां सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी स्वयं कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे, वहीं शहरी क्षेत्र में पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के आवास पर भाजपा नेता संदीप डंगेज,
ओम प्रकाश गुप्ता, वासुदेव बर्णवाल, दीपक स्वर्णकार, प्रकाश दास समेत काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना। वहीं भाजपा नेता चुन्नूकांत के नेतृत्व में मधुबन के गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में बूथ नंबर 301, 302, 303 और 304 के काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम का आनंद लिया, जबकि पीटाड़ में पार्टी के कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू काफी समर्थकों के साथ मौजूद थे। कहा था कि ये एक ऐसा काम है जिसकी न कोई पहचान है, न स्वयं की पहचान है, और नारी शक्ति ने नेतृत्व दिया है। और मन की बात शुरू हो गया तो प्रसाद की थाल की भाई मोदी जिंदाबाद। और इतने साल गुजर गए, हर एपिसोड या कर्नाटका के श्री जी कला चेतना जैसे मंच हो, देश के कोने कोने से लोग G20 की अध्यक्षता में चल रहे हैं। यह भी एक वजह है कि एजुकेशन के साथ साथ जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। इधर बर्णवाल धर्मशाला में भाजपा नेत्री विनीता कुमारी के नेतृत्व में भाजपा नेता ज्योति शर्मा, भाजपा के नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्घा, समरदीप सहित काफी संख्या में महिला कार्यकर्ता उपस्थित थीं। भाजपा नेता दिनेश यादव ने अपने आवास पर, भाजपा नेता विनय सिंह ने वन विभाग कार्यालय परिसर में, पूर्व मेयर सुनील पासवान ने पचम्बा में, तो जिला कोषाध्यक्ष मुकेश जलान ने पार्टी के नगर कार्यालय में पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं व आम लोगों के साथ LED लगाकर पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। सुनने के लिए लोग रियलिटी शो जिसको प्रधानमंत्री दुनिया उसी को हमने उड़ीसा में एक गांव में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कश्यप जी को कोविड India have a long common history. We have very strong partnerships together. सवाल भी पूछे हैं। आइए पहले UNESCO is working with its member states to ensure that everyone in the world has access to quality. दुनिया पर्यावरण के जिस इशू को लेकर उनके आसपास ही थे, मैं हमेशा ही कहता हूँ यूनेस्को की डीजी ऑद्रे ऑजुले का आया है, राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। मैं सच्चे दिल से कहता हूँ, दरअसल बधाई। और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन अनोखा पर्व मनाते हैं, पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं। 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए, और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए, आपके। इस दौरान पीएम की मन की बात को सुनने के बाद उत्साहित भाजपाइयों के अलावे आम लोगों ने कहा कि पीएम मोदी के हर मन की बात कार्यक्रम अपने आप में खास होती है, लेकिन आज पीएम ने कई छोटे पहलुओं को लोगों के बीच रखा, खासकर युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को बेहद खास बताते हुए कहा कि पहली बार किसी पीएम ने देश की बेटियों के लिए खुले मंच से कुछ कहा है। मोदी जी के मन की बात के 100वें एपिसोड पूरे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों पे बहुत धूमधाम के साथ में उत्सवपूर्वक मनाया जा रहा है। दरअसल मेरे विचार से
माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका रखा था कि मन की बात, ये प्रधानमंत्री जी के मन की बात नहीं है, देश के, भारत के 130 करोड़ जनता के मन में जो आता है उस भाव को समझते हुए नरेंद्र भाई मोदी जी अपनी बात को रखते थे। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत और तमाम ऐसी चीज, युवा हों, महिला हों, हर क्षेत्र में काम करने का जो जज्बा है, 130 करोड़ जनता के आशीर्वाद से नरेंद्र भाई मोदी दिन प्रतिदिन पूरी मजबूती के साथ में भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में अग्रसर है। आज देशवासियों को चाहिए कि उनकी मन की बात से प्रेरणा लेकर हम उनके बताए मार्ग पे चले, देश को मजबूत करें, हर क्षेत्र में देश मजबूत हो, सीमाओं की डट कर रक्षा हो और हम आत्मनिर्भर बने। यही हमारा संदेश है। मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र भाई मोदी जी को कोटि कोटि बधाई देता हूँ कि उनकी प्रेरणा से आज हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता भी बहुत उत्सवपूर्वक मन की बात के 100वां एपिसोड, और मेरी प्रार्थना है कि ये एपिसोड हमेशा चलते रहे ताकि देश को, देश की जनता को नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में क्या देना चाहते हैं ये हमेशा लोगों को जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम दर्शक और श्रोता जो आज यहाँ मधुबन के गेस्ट हाउस में इकट्ठा हुए थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का, ये तो मन की बात का प्रसारण का हर एपिसोड भारत के एक एक व्यक्ति देखना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, समर्थक बड़े ही मनोयोग से उसको देखते हैं और सुनते हैं। लेकिन आज का ये एपिसोड कुछ खास था, क्योंकि ये 100वां एपिसोड था और पार्टी की ओर से इसकी व्यापक तैयारी की गई। पूरे जिले में सैकड़ों स्थानों पर ये कार्यक्रम आज प्रसारित करने की व्यवस्था। मधुबन गेस्ट हाउस जो बूथ नंबर 301, 2, 3, 4 के लोग, सारे सैकड़ों लोग यहाँ इकट्ठा हुए। उन लोगों की मौजूदगी में हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के विशिष्ट कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता और तमाम मधुबन और उसके आसपास के जो नागरिक हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए। हम उनको भी पार्टी की ओर से बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो यहाँ आए और इस कार्यक्रम को बड़े ही मनोभाव से उन्होंने उसका आनंद लिया। ये कार्यक्रम महज कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की विकास की, देश की संस्कृति की, देश की विरासत की, देश की धार्मिक आस्था की तमाम सारी चीज़ें समाहित होती है। और यही भारत की खूबसूरती है, यही भारत की एकता है, यही भारत की ताकत है। जय हिंद, जय भारत। मन की बात के कार्यक्रम का आज 100वां एपिसोड आज यहाँ पर चल रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के एक एक छोटे क्षेत्र, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे नदी नाला हो, चाहे देश के आम समाज के अंतिम व्यक्ति हो, उनकी समस्या मन की बात के माध्यम से सुनते हैं और उसकी समाधान करते हैं। आज पूरे देशवासी गर्व करते हैं अपने आप, एक छोटे से आम आदमी भी प्रधानमंत्री से मन की बात के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं और देश की समस्या का निदान करते हैं। चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे देश की विकास की बात हो, सारे लोग उनकी मन की बात सुनकर लोग देश की उन्नति में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। जहाँ भी देख रहे होंगे पहाड़ी क्षेत्र में कैसे लोग साफ सफाई के काम कर रहे हैं, नदी नाला को साफ करने का काम कर रहे हैं, या शिक्षा के क्षेत्र में कई युवा अपने जो निर्धन बच्चे उनको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। ये सब उपलब्धियां मन की बात के माध्यम से पूरे देशवासी इसको सुनकर उनको जमीन पर उतार रहे हैं और पूरे देश के विकास में अपना सहयोग दे रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है, पूरे देशवासियों पूरे अपने राज्य के लोग, अपने शहर के लोग और से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी प्रकार देशवासियों को आगे बढ़ाने का जो काम का बीड़ा उठाए। आप सभी देशवासियों को आज मोदी जी के मन की बात का 100वां एपिसोड पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया गया और इसे सुनने के लिए काफ़ी संख्या में महिला बहनें, पुरुष भाई और पूरी जनता तन्मयता के साथ सुन रही थी कि मोदी जी कैसे मन की बात लोगों से करते हैं। स्वच्छता को लेके, साफ सफाई को लेके, नारी सशक्तिकरण को लेके बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आम जन से जुड़ी हुई है। उसको लेके मोदी जी हर एक
मंथ में लास्ट का जो रविवार होता है उस दिन बात करते हैं, लेकिन आज खास इसलिए था क्योंकि आज 100वां एपिसोड था। इसी को लेके आज गिरिडीह जिले में बटवाल धर्मशाला में गिरिडीह विधानसभा 32, गिरिडीह नगर बूथ संख्या 40 और शक्ति केंद्र 13 में आज लगभग 400 की संख्या में महिला बहनें, पुरुष भाई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण उपस्थित होकर और स्कूल की बच्चियां भी, कॉलेज के स्टूडेंट भी, छात्राएं भी उपस्थित होकर मन की बात को सुना और उससे लाभ उठाया। मैं इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और प्रदेश से जो जिम्मेवारी मिली हुई थी, 5 जोन में बटा हुआ था प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर दीदी जी के द्वारा और 1 जोन सौभाग्य से मुझे गिरिडीह जिले में मिला हुआ था। तो आज मैंने हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण के साथ प्रयास से ये हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ है और मैं इसके लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ नगर अध्यक्ष बग्गा जी का धन्यवाद करती हूँ, समीरदीप का, ज्योति शर्मा जी का, हमारे जिला उपाध्यक्ष जी हैं उनका, मिथुन चंद्रवंशी का और गुड़िया देवी का, ललिता बनवाल का। मैं आप सभी, पूनम प्रकाश जी हमारे साथ है। आज मन की बात का 100वां एपिसोड सुनने के लिए हम सभी यहाँ महिला बहनें विशेषकर उपस्थित हुई है। मन की बात में जैसा कि देखा जाता है, मोदी जी जो भी बोलते हैं वो सभी के दिल को छू जाता, लगता है वो डायरेक्ट हम लोगों से जनता से, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। आज मुख्य रूप से जो 100वां एपिसोड में मोदी जी ने बताया सेल्फी विद डॉटर पर्यावरण को लेके और साफ सफाई को लेके और विशेषकर उनका ये प्रयास रहता है कि विभिन्न इलाकों में जो कुछ खास कर रहे हैं उनको वो खोज कर चुन कर मन की बात के माध्यम से लोगों के बीच में संदेश पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, इससे लोगों में एक बढ़िया संदेश जाता है और लोगों के बीच में बहुत सारी जानकारियाँ मिल पाती है। इस तरह के कार्यक्रम से देश की जनता लाभान्वित हो रही है और ये आज का जो एपिसोड है ये लगभग हर मंडल, जिले और प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया गया है। मैं आज के इस एपिसोड के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो हर महीना के अंतिम रविवार को मन की बात जो कही जा रही है देश की जनता के बीच, वो पूरे देश के लोगों के मन की बात को कह रहे हैं, हर क्षेत्र में लोगों के विकास की बात कर रहे हैं। उसी क्रम में आज जो है ये ऐतिहासिक 100वां एपिसोड पूरे भारतवर्ष की जनता के सहयोग से आज 100वां एपिसोड मन की बात संपन्न हो रहा है और पूरे देशवासी इस उत्सव को महापर्व के रूप में हर जगह मना रहे हैं। इससे काफ़ी लोगों को लाभ मिल रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, मैंने हर क्षेत्रों में लोगों को नए नए एक सुझाव इनकी जो है प्राप्त हो रहे हैं। इस अवसर पर आज गिरिडीह नगर निगम के शक्ति केंद्र वार्ड नंबर 4 और 5 और 6 के अंतर्गत अभी हम लोग बूथ संख्या 15, 16, 17 और 18 पर जो है आज 100वां एपिसोड ऐतिहासिक प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुन रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। इस अवसर पर पूरे देशवासी सब लोग सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग और नागरिकों को लेकर करके इस मन की बात को सुन रहे हैं और बड़े ही उत्सव के साथ मना रहे हैं। आज हम लोग वन प्रमंडल दुर्गा मंडप के पवित्र प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है। इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हुए मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि प्रधानमंत्री द्वारा जो भी सुझाव और मार्गदर्शन दिए जा रहे उसका अपने जीवन में अमल करके उसको सफलीभूत। उत्क्रमित मध्य विद्यालय पचम्बा में, कोयरी टोला पचम्बा में हम लोग ने देखने का काम किया। इस अवसर पर हम लोग के साथ यहाँ के वार्ड पार्षद, पूर्व के वार्ड पार्षद सदानंद प्रसाद वर्मा जी और हमारे साथ भारतीय आज के 100वें एपिसोड में
जो आज हमें सीखने को जो मिला कि किसे कैसे देश की जनताओं से जुड़ने का भाव, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि किसे उनका जो मन कचोट रहा था कि मैंने अपने 25-30 साल 50 वर्ष वोकल को भोकल मिला। उन्होंने जिस तरह से छोटे छोटे दुकानदारों से मोल भाव नहीं करने की प्रेरणा दी, लोगों को इससे सीख मिला और साथ ही साथ लोगों को ये भी मिला कि किसे कैसे सफाई अभियान को लेकर के जिस तरह का उन्होंने चर्चा किया जम्मू कश्मीर के एक साथी का, जिन्होंने की शुरुआत तो किया देश से, और उसी को जब मैंने 2014 में मैं यहाँ देश का प्रधानमंत्री का पद हासिल किया, तब उसके बाद जो है कि किसे इस देश के जनता से कैसे जुड़े रहें, इसको लेकर के उन्होंने मन की बात को कार्यक्रम को शुरू किया। 9-10 में हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ सुनने का काम किया और मोदी जी का जो बताए हुए रास्ते पर देश में उन्नति कर रहे हैं। आज पूरे देश और विदेश हमने देखा, देशों में भी लोग इनसे सीखने का प्रेरणा ले रहे हैं और हम लोग भी इनके बताए हुए काम पर कर रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है। हम लोग भी जनता को ये बताना चाहते हैं कि मोदी जी को मन की बात सुन के मन को बहुत संतुष्ट हुआ कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे भी बहुत करेंगे। और हम लोग का आस है कि महिला का भी बहुत ज़्यादा सम्मान मिल रहा है बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में, और हम लोग को तो बहुत ज़्यादा ही गौरव की बात है। देखिए, प्रधानमंत्री ने मन की बात की जो एपिसोड है 100वां एपिसोड, इससे हम लोग बहुत पहले इससे प्रेरित हो रहे थे, क्योंकि पहले भी इनका सुन चुके हैं। इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये महिलाओं को बहुत प्रेरित करते हैं। दूसरी ये बात है कि ये जातिवाद नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी धर्म के लोग हैं, गरीब तबके के हो, अमीर हो, ये कोई चीज़ नहीं देखते, सबके लिए सिमिलरिटी करते हैं। और अभी आप देख रहे होंगे मन की बात में जितने लोग को अपने स्तर से वो मदद किए हैं, आर्थिक रूप, शारीरिक रूप, जो भी हेल्थ वाइज भी है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ज़िंदगी में आशा छोड़ चुके थे हर चीज़ के लिए। तो इनसे प्रेरित होकर सबको जीने का एक नया उद्देश्य मिला, उमंग मिला। तो इनसे यही समझ में आता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आगे भी हमारे देश के लिए, प्रत्येक जनता के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत ही अच्छा कार्य सोच रहे हैं, कर रहे हैं। और हम लोग सबको मिलकर इस चीज़ को प्रेरित करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। और हम लोग बहुत जागरूक हैं और हमेशा उनके आभारी रहेंगे और चाहेंगे जहाँ तक हो वो हर समय हमारे देश का साथ दें और हम लोग हर स्तर से उनका सपोर्ट करें। सब आए हैं आदिवासी बालिका छात्रावास से। आज मोदी जी का लाइव शो चल रहा था, इसमें हमने देखा महिला जागरूकता के बारे में मोदी जी हम लोग को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी अच्छी बातें बताया। महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, मोदी जी की तारीफ हो रही है। रोटरी आई हॉस्पिटल में रविवार को रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह द्वारा 1 दिवसीय हड्डी जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मशीन द्वारा हड्डी में कैल्शियम की मात्रा की कमी की जांच की गई। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह द्वारा रविवार को रोटरी आई हॉस्पिटल में इंडिकेमी हेल्थ स्पेशल प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से 1 दिवसीय जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मशीन द्वारा हड्डी में कैल्शियम की मात्रा की जांच की गई। शिविर में कुल 100 लोगों की जांच की गई। जांच के दौरान ज़्यादातर लोगों के शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम पाई गई, जिसे देखते हुए उन्हें कैल्शियम और विटामिन डी की दवा निःशुल्क दी गई। शिविर को सफल बनाने में रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आजाद, सचिव अमित गुप्ता, अमरजीत सिंह सलूजा, प्रमोद अग्रवाल, विनोद जैन, डॉक्टर राम रतन केडिया, डॉक्टर विनय गुप्ता, रवि बगेड़िया, मनीष तरवे, लक्की प्रसाद, गौरी सरिया, दिलीप जैन, देवेंद्र सिंह, संतोष अग्रवाल, अभिषेक जैन, राजेंद्र भारतीय, विकास बगेड़िया, रजनीश कुमार, विकास कुमार, श्रीधर कुमार सहित अन्य का सराहनीय योगदान रहा। आज बहुत खुशी का समय है कि हमारे रोटरी क्लब के द्वारा जो है सो जांच शिविर का आयोजन किया गया है रोटरी आई हॉस्पिटल के अंदर में।
और ये बोन का खास करके विटामिन डी की कमी या बोन में कोई तरह की कमजोरी है, ये उम्रदराज लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है और ये बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के अंदर में मैं भी अपनी जांच कराने के लिए यहाँ रोटरी क्लब में आया हूँ और अपनी जांच करवा के जा रहा हूँ और बाकी लोगों को भी इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ जांच के साथ साथ में उसके साथ साथ में दवाई का भी जो प्रबंध किया गया है, जिसको जिस दवाई की कमी है या जिसको जांच के अंदर में कोई अगर कमी निकल रही है तो उसको साथ साथ में मुफ्त दवा का वितरण भी किया जा रहा है। मैं अपनी ओर से रोटरी क्लब वाले सारी टीम को जो इसको करवा रही है उसको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। रोटरी गिरिडीह द्वारा आज एक BMD चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें बोन मिनरल डेंसिटी का चेकअप हो रहा है, जिससे ये हड्डी में जो कैल्शियम है उसकी जांच हो रही है कि जिसको हड्डी में कितने कैल्शियम है, और उसके बाद जांच करने के बाद अगर किसी के हड्डी में कमजोरी है, कैल्शियम की कमी है, तो उसको दवा भी यहाँ दिया जा रहा है। लगभग 200 लोगों का जांच का भी लक्ष्य रखा गया है और इसको अभी 1 बजे तक ये चलेगा कैंप, और इसमें जांच करने के उपरांत मशीन के द्वारा जांच होता है। उसके बाद उसमें कुछ दवाएं भी लोगों को दिया जा रहा है। कहाँ से डॉक्टर? एक टेक्नीशियन है, कंपनी से हैं, ये जो मशीन लेकर आए हैं कोई टेक्नीशियन है, उनके टेक्नीशियन लगे हुए हैं। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आज़ाद है, डॉक्टर विनय गुप्ता है, डॉक्टर आर केडिया है, ये लोग जो मशीन के बाद जो टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको देखते हुए वो। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलख जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीद पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दे। हमारा पता गिरिडीह बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम,
इंदिरा गैस, ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आँखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर OCD के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, COD गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया
पता श्री बर्नवाल फ्लेक्स फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स बक्सडी रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। NTA की संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेन में BNSJV के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय के जयंत राज सहित कई छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किया है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी NTA की ओर से आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेन 2023 में BNSJV के छात्रों ने अपने उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए परचम लहराया। देश स्तर पर होने वाली JEE मेन परीक्षा में विद्यालय के छात्र जयंत राज 95.14 परसेंटाइल, अमोल राज 95.22 परसेंटाइल, शौर्य प्रताप 95.87 परसेंटाइल, आदित्य कुमार 94.83 परसेंटाइल, कुमार संभव 94.28 परसेंटाइल, विपिन कुमार 93.73 परसेंटाइल, गौरव कुमार 93.93 परसेंटाइल, मुस्कान गोयल 90 परसेंटाइल, उज्जवल तरवे 90 परसेंटाइल अंक हासिल कर गौरवान्वित किया। क्षेत्र निदेशक सह प्राचार्य DAV पब्लिक स्कूल झारखंड जॉन HAK डॉक्टर P हाजरा ने छात्रों को शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता छात्रों की सच्ची लगन, शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन, अनुकूल शैक्षणिक वातावरण, छात्रों का सतत कठिन परिश्रम एवं दृढ़ संकल्प शक्ति से संभव हो पाया है। मैं सफल छात्रों के अभिभावकों को भी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि छात्रों की इस सफलता में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। गांडी प्रखंड क्षेत्र की फुलची पंचायत में रविवार को ईद मिलन व सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता व अन्य ग्रामीण शामिल हुए। ईद मिलन व सदस्यता अभियान समारोह को लेकर गांडी प्रखंड क्षेत्र के फुलची पंचायत के जोधपुर गांव में रविवार को सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद पहुंचे और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं व आदिवासी महिलाओं व पुरुषों द्वारा पारंपरिक रीति रिवाज के मुताबिक ढोल नगाड़ों के बीच पुष्पगुच्छ देकर विधायक सरफराज अहमद का स्वागत किया गया। इस दौरान दर्जनों लोगों ने अन्य राजनीतिक पार्टी को छोड़कर झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। पंडाल लता रह तब पे आप सभी
युवा साथी और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि जो लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं, उम्मीद है कि वे पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ पार्टी के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। पंचायत के इस जोधपुर गांव में इतनी बड़ी संख्या में लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हमारे नौजवान साथी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और एक जो विश्वास है इनके मन में गुरु जी के प्रति, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व के प्रति, वो इस बात का प्रतीक है कि लोग यहाँ पर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य ग्रहण कर रहे हैं। इनको विश्वास है इस पार्टी पर, इसके नेतृत्व पर और जो कार्यक्रम पार्टी का और सरकार का चल रहा है, निश्चित रूप से ये उसका प्रतीक है। आपने देखा कि सरकार 19 दिसंबर में बनी, 2 साल हमारा कई बार हम इस बात को कह चुके हैं, 2 साल कोरोना काल में चला गया और उसके बाद 1.5 साल जो भी आप काम देख रहे हैं, जो भी सरकार के नए फैसले समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, नौजवानों के लिए, उनकी नौकरी के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके अकाउंट में पैसा जाना, जो सरकारी स्कूल में बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनके माँ बाप से उनके पढ़ाई का बोझ हटा करके और सरकार इसको बोझ उठा रही है। समाज का वो हमारा वर्ग जिसकी आयु 60 साल हो गई, मर्द हो या औरत हो, उसके अकाउंट में पेंशन जा रहा है। जो भी ये क्रांतिकारी कदम सरकार ने उठाए हैं, ये उसका सबूत आपको इस पर मिल रहा है। कितनी बड़ी थी। और पचम्बा की वार्ड नंबर 1 में पानी की भारी किल्लत होने के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस क्रम में माले की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी परेशानियों से अवगत हुई। एक तरफ जहां सौंदर्यीकरण के नाम पर बुढ़वाहार तालाब का पानी सड़क पर बहाया जा रहा है, वहीं इलाके में पिछले कई वर्षों से पानी की घोर समस्या है। 6 साल पहले नगर निगम के द्वारा पानी के लिए पाइप बिछाया गया था। संवेदक ने नगर निगम के आदेशानुसार पाइप तो बिछा दिया, किंतु पानी कैसे आएगा उस पाइप में, इसके बारे में जनप्रतिनिधियों ने कभी पहल करने की नहीं सोची। पचम्बा में पानी की समस्या को देखते हुए माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा सहित अन्य कामरेड किशन सिन्हा की अगुवाई में हरिजन मोहल्ला का सर्वे किया और स्थानीय लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। पानी कहाँ से लावे? ये पाइपो बिछल है, ओकरा में आओ एक बाल्टी आता है तो बंद हो जाता है। एक ही बाल्टी आगे बंद हो जाए। हाँ पानी तकलीफ है, बोल तो रही बहुत दिन से पानी तकलीफ, जब से कल लगे लो तब से घर दने चल जाइए, चाहे रो दने दौड़े पानी कभी ढंग के ना खुलो तो सब रो दौड़े बाबू बहुत नहीं मिलो तो होबे कहां। मौके पर स्थानीय लोगों ने कहा कि पानी को लेकर पिछले 10 साल से परेशान हैं। एक बाल्टी भी पानी नहीं आता है। कहा कि पचम्बा में सिर्फ सब वोट लेते समय बड़ा बड़ा वादा करते हैं, सुविधा के समय सभी प्रतिनिधि गायब हो जाते हैं। ये जो आप लोग आए हुए हैं, ये हरिजन टोला है और यहाँ पानी का बहुत ही समस्या खराब चल रहा है। एक एक बूंद के लिए हम लोग प्यास के लिए मर रहे हैं और बगल में बुढ़वारा तालाब है, वो भी सूख चुका है और हम लोग को पानी के लिए तरस रहे हैं। नहाने के लिए तो छोड़ दीजिए, हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, एक एक बूंद के लिए। मौके पर मालेनेदा राजेश सिन्हा ने कहा कि पास में ही बुढ़वाहार तालाब है, जिस पर सैकड़ों लोग नहाने और कपड़े धोने के लिए निर्भर थे, लेकिन सौंदर्यीकरण के कार्य के दौरान तालाब के पानी को बहा दिया गया। ऐसे में स्थानीय लोगों के समक्ष भारी परेशानी उत्पन्न हो गई है। पचम्बा के प्रतिनिधि इस पर विचार करें, जनता त्राहिमाम कर रही है। कहा कि पचम्बा में जहां टंकी बना है, वहां से पूरे पचम्बा में पानी जाना असंभव है, इसलिए कल्याणडीह में ऊंचाई वाले स्थान पर जल मीनार कराने की जरूरत है। अभी हम आए हैं पचम्बा वार्ड नंबर 1 हरिजन मोहल्ला है और इस तरह हम लोग भाकपा माले के तरफ से अलग अलग मोहल्ला में जाके एक एक गली एक एक मोहल्ले में जाके एक एक लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ के जो महिलाएं उनसे बात कर रहे हैं कि क्या पानी आया है। तो 2016 में यहाँ पे पाइप लगा है और पाइप लगने के बाद यहाँ पानी नहीं है।
और यहाँ के जो वार्ड कमिश्नर उनको बोला जाता लगातार, लेकिन उनसे भी मेरी पर्सनल बात हुई तो कहते हैं कि जो पचम्बा का जो बनावट है वो ऊपर नीचे है और पानी का टंकी यहाँ एक है, इसलिए पूरे पचम्बा में पानी नहीं आता है। हमारा कहना है कि पानी नहीं आता है तो नगर आयुक्त को, यहाँ के जो डीसी महोदय हैं उनसे बात करके एक नया टंकी लगाया जाए जो कल्याण डी है उस जगह पे, चूंकि वो चढ़ाव है, वहाँ पे एक टंकी लगने के बाद ऑटोमेटिक पूरे पचम्बा में पानी आएगा। पानी की समस्याएं लगातार हैं और जो भी चुनाव होता है, चाहे एमएलए का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, वार्ड कमिश्नर का चुनाव हो, सभी अपने अपने मुद्दे पे लड़ते हैं, लेकिन पानी जो बड़ा मुद्दा है उस पर कोई नहीं लड़ा। बगल में तालाब है और उस तालाब में सभी अपना नित्य क्रिया करते हैं और अभी तालाब में भी ऐसा प्रॉब्लम है कि उसके पानी को खोल दिया गया है। नगर निगम की तरफ से जो आया है टेंडर वो ठीक है, लेकिन आप चारों तरफ पानी का व्यवस्था कर ले, कम से कम बोरिंग 7-8 कर ले ताकि आसपास लोगों को ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो जाए। लेकिन पानी तो जब भी काम होगा गर्मी में ही होगा, हम इसको मानते हैं, लेकिन पानी का बड़ा प्रॉब्लम है। इस पानी के प्रॉब्लम को जल्द सॉल्व किया जाए, वरना पूरे पचम्बा में अलग अलग जगहों पे हम लोग मिलकर लोगों को एकत्रित करके एक आंदोलन की तरफ हम लोग रुख करेंगे। लोक सहकार महासंघ एवं भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी महासंघ के द्वारा भारतीय संविधान एवं नागरिक अधिकार पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आए अतिथियों ने भारतीय संविधान में निहित अधिकारों के बारे में जानकारी दी। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के कोयलीडीह स्थित सुभाष इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के सभागार में रविवार को लोक सहकार महासंघ एवं भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी महासंघ के द्वारा भारतीय संविधान एवं नागरिक अधिकार पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भत्ते जनेन्द्र तथागत उपस्थित थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में संतोष अंबेडकर, रामदेव विश्वबंधु, संजय पासवान, दिनेश रविदास, शिवलाल पासवान, विजय सिंह, प्रकाश अंबेडकर उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बौद्धिस्ट सोसाइटी महासंघ के जिला अध्यक्ष कामेश्वर पासवान एवं संचालन प्रदेश सचिव विजय सिंह ने किया। जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, हम तथागत बुद्ध के विश्व के महामानव। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती 14 अप्रैल से 13 मई तक झारखंड के तमाम जिलों में भारत के संविधान एवं नागरिक अधिकारों का प्रचार प्रसार कर मनाया जा रहा है। बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के संविधान में निहित नागरिक अधिकारों के वर्णन को आम नागरिकों तक पहुंचाना है। कहा कि बाबा साहब की जयंती के दिन उनके चित्र पर माल्यार्पण कर देने से उनकी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। उनके बताए हुए बातों को आम नागरिकों तक पहुंचाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत गिरिडीह जिला में बौद्धिस्ट महासंघ सोसाइटी महासंघ के अध्यक्षता में, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भत्ते जनेन्द्र जी हैं, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सारे विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में तो गिरिडीह जिला के विभिन्न प्रखंडों से आए सभी लोगों की उपस्थिति में जिला का एक सम्मेलन किया गया, जिसमें भारतीय संविधान और उनके अधिकार पर विचार गोष्ठी किया गया। इस गोष्ठी के बाद एक कमेटी की गठित की गई, जिसमें जो सहकारी समिति होती है, लोक सहकार महासंघ, इसकी एक समिति होती है। उस समिति के अध्यक्ष के रूप में आज कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मौजूदगी में मुझे नॉमिनेट किया गया। हम धन्यवाद देते हैं और यह आशा और विश्वास दिलाते हैं कि पूरे ज़िले में लोक सहकार की कमेटी पूर्ण रूप से बनेगी और वैसे लोगों को जोड़ करके और उस दिशा में लोक सहकार महासंघ के माध्यम से कैसे उसको लाभ दिलाया जाए, चाहे मत्स्य के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, या उससे जुड़े हुए जो भी सुविधाएं हैं उसको जिला के अधिकारियों से ला करके वैसे महासंघ के पदाधिकारियों के उनके समितियों तक पहुंचाने का काम
हम करने का काम करेंगे और आगे संगठन को मजबूत करेंगे, जिससे वंचित लोगों को, दलित लोगों को अधिकार मिल सके। लोक सहकार महासंघ जो सहकारी समितियों का महासंघ, उसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। कार्यकारी अध्यक्ष आपको हमारे बगल में बैठे हुए संतोष अम्बेडकर जी हैं। इसका मकसद है कि सहकारी समितियों को एकजुट करके सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ना है और लोगों को विकास करना है। विकास जो जमीन तक नहीं पहुंच पाता है, सहकारी माध्यम से उस विकास को पहुंचाना है। समाज के अनुसूचित वर्गों को और सारे वर्गों को कल्याणार्थ हमें योजनाओं को संचालित करना है, जो सहकारिता का प्रोविजन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इसके लिए गिरिडीह जिला कमेटी का गठन किया गया है। जिला कमेटी के लोग सहकार महासंघ के अध्यक्ष हमारे जुझारू साथी कामेश्वर पासवान जी को बनाया जाता है। कार्यकारी अध्यक्ष राजेश रजक को बनाया जाता है। मीडिया प्रभारी जो है मेघलाल बौद्ध को बनाया जाता है और प्रधान महासचिव जो है महासचिव सुभाष कुमार दास को और प्रधान महासचिव नंदलाल बौद्ध को बनाया जाता है। सदस्य के रूप में रामधनी सूरी, बबलू कुमार दास, सुशील दास, ये सारे जो दलित कोऑपरेटिव्स हैं इस जिला के अंदर 13 निबंधित और सोसाइटी मिला करके जो मछुआरे की कोऑपरेटिव है अनुसूचित जाति का राजेश रजक जी चलाते हैं, मिला करके सारे कोऑपरेटिव की एक संघ और ये संघ के माध्यम से सरकार के ऊपर ये दबाव डालने का काम किया जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भारत का संविधान कहता है कि सहकारी माध्यम से विकास की सारी योजनाओं को संचालित करना। सीहोडी आम बागान में जारी सीहोडी चैंपियन ट्रॉफी के दौरान गिरिडीह स्टार क्लब व पटेल नगर जूनियर टीम के बीच मैच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पटेल नगर जूनियर टीम ने निर्धारित 12 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाया, जिसमें कुंदन ने शानदार 68 रन की पारी खेली। वहीं जवाबी पारी खेलने उतरी गिरिडीह स्टार क्लब 12 ओवर में मात्र 76 रन ही बनाकर ऑल आउट हो गई। मैच के दौरान जहां बतौर मुख्य अतिथि भाजपा ओबीसी के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह उपस्थित थे, वहीं मैच में निर्णायक की भूमिका में अरविंद पांडे व श्याम कुमार तथा स्कोरर में दीपू कुमार का सराहनीय योगदान रहा। गुड बॉल, गुड कीपिंग भाई, गुड है। जैसा कि बताया गया कि 16 टीमें भाग लेगी और 21 मई को आम बागान सीहोडी में सीहोडी चैंपियन ट्रॉफी के द्वारा हर साल की भांति क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें 16 टीमें भाग लेगी और इसका फाइनल 21 मई को होने जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं यहाँ के आयोजक श्याम जी और इनके पूरे आयोजक समिति को बधाई देना चाहता हूँ कि खेल के प्रति लोग जागरूकता लाने का काम करते हैं। खेल से नौजवान छात्रों को जो है एक मानसिक विकास होता है, आपसी भाईचारे का एक प्रेम भाव बढ़ता है और शारीरिक विकास भी होता है। तो ये लोग निश्चित रूप से इसको जागरूक बना रहे हैं और खेल के प्रति गिरिडीह में देखते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या वॉलीबॉल हो, किसी तरह का माने काफ़ी जागरूकता बढ़ रही है। और इस अवसर पर आज जो है बरगंडा और पटेल
नगर के बीच खेल हो रहा है। पटेल नगर के लोग 12 ओवर में 187 बहुत ही रोमांचक जो है इन लोगों ने स्कोर खड़ा किया है। अभी बरगंडा की टीम खेल रही है। मैं दोनों प्रतिभागी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आयोग समिति को भी बहुत बधाई देता हूं कि आप इस तरह करते रहिए ताकि यहाँ के जो खिलाड़ी जो है राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर अपना नाम रोशन करे ताकि गिरिडीह का भी नाम रोशन करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।